ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको सिखाया था, मुहूर्त बता दिया था आपको कि दिन रात्रि में 30 मुहूर्त होते हैं और बताया था कि 10 काल होते हैं, 5 दिन में 5 रात्रि में। इसी तरह मुहूर्त आपको हमने बताया 15 दिन में होते, 15 रात्रि में होते थे। और एक काल में हमने आपको बता दिया था कि 30 मुहूर्त होते हैं। एक काल में 3 मुहूर्त होते हैं। ये भी मैंने आपको गणना के द्वारा पिछले वीडियो हम आपको सिखा चुके हैं। अब आपको साथ एक प्रश्न आता है, कोई आपसे पूछ बैठे गुरुजी हमें इस मुहूर्त में ये काम करना है, अभिजित मुहूर्त है, प्रदोष काल है, गौधूल वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, या ये सब आते कब हैं, इसकी गणना क्या है। निश्चित काल है, हमें जाप करना है, प्रदोष काल करना है, प्रदोष काल में हमें शुभ कार्य करना, शंकर जी की पूजा करनी है। महानिश्चित काल है, उसमें तंत्र का तांत्रिक कर्मों का प्रयोग करना है। तो ये काल आपको पता होना चाहिए। प्रतिदिन ये दिन आएंगे, 24 घंटे में हमेशा चेंजिंग होती रहेगी। ये 30 मुहूर्त आएंगे और 10 काल आएंगे। लेकिन इसकी आप गणना कैसे करो, आपको पता कैसे होना चाहिए ये समय कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा कार्य या कौन सा मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, उसको हम कैसे साधन कैसे करें। तो आज हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आज दिनमान रात्रिमान से प्रातः काल, मध्यान्ह काल, प्रदोष काल, आज सायंकाल, निश्चित काल, अरुणोदय काल, प्रातः काल वगैरह जो है उसकी हम गणना करेंगे। तो 15 जनवरी 2024 का दिनमान हमने पंचांग दिवाकर से ले लिया। वो जलंधर का ही था और वहां पे उन्होंने दिनमान अपना दिया हुआ है 25 घटी 30 पर। अब हमें क्या करना है, इसी का मान लेते उदाहरण है तो इसी से हम निकालते हैं आज के काल का गणना करते हैं, काल गणना करते हैं इसी से। तो दिनमान जब हो गया, दिनमान कितना है 25-30। 25-30 जब दिनमान हो गया तो रात्रिमान कितना होगा, मैंने बताया था कि 60 में से आप इसको दिनमान को घटा दोगे तो रात्रिमान निकल ही आएगा। 60 में से आपका 30 जाएगा तो 30 बचेगा और ये हो जाएगा 26, और 26 में से 60 में से वो आप निकल जाएंगे तो ये बचेगा 34। तो 34-30 आपका रात्रिमान कितना आ जाएगा, 34-30 से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। रात्रिमान कितना आ गया, यानी 60 में से आप इसको 25-30 को घटा देंगे तो 60 में से जब घटेगा तो आपका 34-30 आ जाएगा। तो ये आपका रात्रिमान हो गया, दिनमान हो गया। अब आपको क्या करना था, मैंने कहा कि रात्रिमान दिनमान को अगर घंटा मिनट बनाना है तो इसको आप क्या करेंगे, 2.5 से भाग कर देंगे। तो इन दोनों को हम 2.5 से भाग कर देते तो घंटा मिनट बन जाए। कितना घंटा मिनट है, तो 10 से इसको भाग करो, इसका 2.5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 दूनी 20 और 5 25, तो ये 10 घंटे यहाँ बन जाएंगे। ये 12 है, 12 दूनी 24 6 30, यानी 10 घंटे 12 मिनट ये बन गया आपका दिनमान की। घंटा मिनट हमने बना दिए, 10 घंटा 12 मिनट हो गया। इसी प्रकार आप रात्रिमान को बना सकते हो। 34 है, मैंने अभी 34 में 12 तो होता है 30 का, तो 13 उसमें 2.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 घंटा। इस तरफ से कर 13 घंटे आपके हो गए, 13 दूनी 26। आप 12 लेके चलिए पहले, उसको 250 में भाग किया तो 12 से अब डायरेक्ट जब भाग करेंगे आप इसका तो आपके पास 13 घंटे 48 मिनट आ जाएंगे। 12, हाँ ये आ जाएगा आपके पास। अब 13 घंटे 48 मिनट आपका बनेगा। या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ दिनमान आ गया 10 घंटे 12 मिनट। मैंने कहा कि रात्रिमान दिनमान का मान कितना होता है, 24 घंटे। तो 24 में से आप 10 घंटा 12 मिनट आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 घंटे 48 मिनट। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं रात्रिमान का मान, क्योंकि 24 घंटे होता है। 24 घंटे में जब आपका दिनमान निकल ही आया, हमने 5 से भाग किया, 1 घंटा निकल ही आया, इसको हमने 24 से माइनस कर दिया तो 13 घंटे 48 मिनट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि दिनमान रात्रिमान जब आपका निकल आए तो उसमें 5 काल होते हैं। पूरे दिन 5 दिन में होते हैं, 5 रात्रि में होते हैं। तो इस जो घंटा मिनट हमारे पास आया इसको हमने 5 से भाग कर दिया। तो 5 से भाग किया 10 को, तो 5 दूनी 10 यानी 2 घंटा हो गया। अब 12 मिनट है, 12 मिनट को भी आपने 5 से भाग कर दिया, 2 मिनट आपके पास बचेंगे, 24 सेकंड आएंगे। 2 घंटे 2 घंटा 2 मिनट 24 सेकंड आपके पास यहाँ से आ गया। अब इसको हमने 5 से भाग किया, 13 घंटा 48 मिनट को 5 से भाग किया रात्रिमान वाले को, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3 घंटा। 3 घंटे को आप मिनट बना लो तो 180 कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएंगे।
और प्लस 48, ये मैंने जोड़ दिया 180 प्लस 48 यानी 228 हो गया। इसको 5 से भाग कर दिया तो 46 हो गया, यानी 2 घंटा 46 मिनट हमारे इस तरह से निकल गया है। ये हमने यहाँ गणना कर दी, आपकी आसानी के लिए ये गणना मैंने यहाँ कर दी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि रात्रिमान में जो काल का मान आया वो 2 घंटा 48 मिनट आया। शाम को रात्रि की जो मान आएंगे काल का मान ये आएगा। दिनमान में से जो काल का मान आया 2 घंटा 2 मिनट आया। अब हम क्या करते हैं कि सूर्योदय, अब सूर्योदय और सूर्यास्त निकाल लेते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त भी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका दिनमान है इसको आप 5 से भाग कर दीजिए तो आपका सूर्यास्त आ जाएगा। तो 5 हम 25 और 5 36 यानी 5 घंटे 6 मिनट, ये आपका क्या आ गया सूर्यास्त। तो सूर्यास्त आपका क्या आ गया, यहाँ लिख लीजिए। रात में जब सूर्यास्त का 5 घंटा 6 मिनट, 5 घंटे को कितना 12 में जोड़ दीजिए, 12 5 17 बज करके 6 मिनट, ये आपका सूर्यास्त का टाइम हो गया। अब फिर मैंने बता दिया रात्रिमान जो है, रात्रिमान को जब आप 5 से भाग करोगे, जो भी रात्रिमान आपका है घटीपल में उसको 5 से आप भाग कर दीजिए तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। तो इसको भाग कर दीजिए, 5 6 30, तो 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे आपकी जो लब्धि आई वो घंटा बन गया। ये मैंने 6 बज के लिए 6 बजे लिख दिए। और यहाँ बचा आपका 4 घटी। 4 घटी को आप 4 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 240, ये 240 हमने लिख दिया प्लस 30 ये जोड़ दो, 240 प्लस 30 270। 5 से आप भाग करेंगे तो 25 और 27 में से 2 20 हो गया, 20 यानी 54 मिनट। आपको यहाँ से 54 मिनट प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 बज करके 54 मिनट, ये हमको यहाँ 5 ये क्या प्राप्त हुआ 54 मिनट, यानी हमने इसको भाग किया था इसको दिन रात्रिमान को 5 से, तो 6 घंटे यहाँ से प्राप्त हो गए, 54 मिनट वो प्राप्त हो गए। तो यानी 6 बज करके 54 मिनट, यानी सुबह जो सूर्योदय हुआ वो 6 बज के 54 मिनट पर हुआ। अब आपको कालगणना करनी, जैसे हमने आपको बताया था कालगणना करनी। तो प्रातः काल पहला कौन सा है, प्रातः काल। इसमें आप सूर्योदय में प्रातः काल का जो समय है 2 घंटा 2 मिनट आया था ना, तो 2 घंटा 2 मिनट आप इसमें जोड़ दीजिए। तो 54 2 56 6 2 8 यानी 8 बज करके 56 मिनट तक आपका प्रातः काल रहा। फिर उसमें 2 घंटे 2 मिनट ये आपने जोड़ दिए। तो इसके प्रातः काल के बाद कौन सा आता है, पूर्वाह्न काल आता है, यानी इसी को संगो काल भी कहते हैं। तो 56 2 58 मिनट हो गया। अब 8 2 10 यानी पूर्वाह्न काल का जो समाप्ति काल 10 बज के 58 मिनट तक रहा, संगो काल का आपका समाप्ति काल आ गया। इसके बाद आता है मध्याह्न काल। मध्याह्न काल आपका प्रारंभ होगा। तो मध्याह्न काल इसमें 2 घंटे 2 मिनट ने जोड़ दिए तो 58 2 60 और 10 2 12 1 यानी 1 बजे तक आपका मध्याह्न काल रहा। कब से, 11:58 से लेकर के 1 बजे तक आपका मध्याह्न काल रहा। तो मध्याह्न काल तीसरा निकल आया। इसके बाद होता है अपराह्न काल। अपराह्न काल क्या हो गया, 2 घंटे 2 मिनट उसी तरह हमने इसमें जोड़े। तो 2 के 2 2 1 3 बज करके 2 मिनट तक ये आपका अपराह्न काल हो गया। फिर उसके बाद सायंकाल आपका प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल में फिर वही 2 घंटे 2 मिनट आपने जोड़े उसी प्रकार। तो 2 2 4 3 2 5 यानी 5 बज के 4 मिनट तक आपका सायंकाल रहा। तो इस तरह से आपने निकाला कि सायंकाल हो गया। इसमें जो मुहूर्त होते ध्यान रखना कि आपको जो मेन चीज समझनी है कि जो मध्याह्न काल है, देखो मध्याह्न काल आपका कब शुरू हुआ था, 11 बज के 58 मिनट और उसमें 1 बजे तक ये मध्याह्न काल आपका रहा। इसमें जो 8वां मुहूर्त होता है मध्याह्न काल में, 8वां जो मुहूर्त होता है उसे कहते हैं अभिजित मुहूर्त, यानी 11:58 के बीच में और 1 बजे के बीच में वो आता है। यानी 11, मैंने आपको गणना भी बताई थी, 11:38 से लेकर के 12:25 तक जो 8वां मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त होता है। तो इसी में आता है मध्याह्न काल में। एक आती है, आपको देखा होगा गौधुल वेला, कोई कह रहा है आपको गौधुल वेला लोग कहते हैं, गौधुल वेला वो सायंकाल में आती है। यानी सायंकाल का जो समाप्ति काल है, जो लास्ट में एक मुहूर्त आपका बचेगा वो आपकी वो गौधुल वेला होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को ये भी ध्यान रहना चाहिए। अब हम चलते हैं रात्रि में, रात्रिमान में रात के जो काल है उनकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल हमने क्या किया कि 5 बज करके 17 बज करके 6 मिनट हमने निकाल ही दिया था कि 17 बज के 6 मिनट से सूर्यास्त होगा। और सूर्यास्त के बाद का जो टाइम होता है, ध्यान रखो, सूर्यास्त के बाद जो 2 घंटे 46 मिनट हमारे पास हैं वो प्रदोष काल के हैं। तो हमने जोड़ दिया।
तो 6 और 46 कितने हो गए 52, और 17 2 19, यानी 19 बज कर के 52 तक ये आपका प्रदोष काल रहा। फिर 2 घंटे 46 मिनट से जोड़ दिया तो निषिद्ध काल शुरू हो जाएगा। तो 6 2 8, 5 4 9, 9 60 निकल जाएगा तो 38 बचेगा, और 19 2 21, 1 हाथ से 22, यानी 22 बज करके यानी रात्रि के 10:38 तक आपका निषिद्ध काल रहा। इसके बाद महानिषिद्ध काल शुरू हो जाता है 2:46 से। फिर हमने पुनः जोड़े जो हमारा मान आया था। तो 6 2 8 6 14, और 1 हासिल तो 4 4 ये 8 हो जाएगा, यानी इसमें से 60 आप निकालोगे 84 में से तो आपके 24 बचेंगे, और 22 2 24, 1 हासिल आया तो 25 बज गए। तो 25 और 24 आपके निकल जाएंगे, तो 1:24 तक ये महानिषिद्ध काल। तो महानिषिद्ध काल आपका समझ लो कि 10:38 से शुरू हुआ है, और ये जो 1:34 तक ये आपका महानिषिद्ध काल रहा। इसके बाद उषा काल, इसमें हम उषा काल जोड़ लेते हैं। इसमें क्या है 2:46, उसी तरह तो 4 6 10 और 2 2 4, तो ये 4 2 6 10 भी हमने लिख दिया। यहाँ से हासिल को प्राप्त हो जाएगा 2 1 4 2 1 3, 1 हासिल यहाँ से 4, यानी 4:10 तक ये हमारा कौन सा रहा उषा काल रहा। इसके बाद होता है अरुणोदय काल। तो अरुणोदय जब सूर्य निकलने वाले होते लालिमा फैली रहती है वो अरुणोदय काल, उसको हमने जोड़ लिया। तो 6 के 6 4 1 5, 5 लिख दिया 56 हो गया, और 4 2 6, 6:56 तक ये आपका अरुणोदय काल रहा। एक चीज इसमें समझने वाली जो चीज है इस काल रात्रि के काल में, कि आप ये ध्यान रखना कि जैसे प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करनी है, पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम समय होता है कौन सा प्रदोष काल। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम काल आपके पास रहता है। जैसे इस समय बताया मैंने 5:06 से लेकर के और 17:06 से लेकर के 19:52 तक ये जो समय है सबसे उत्तम होता है भगवान शिव की आराधना के लिए। फिर निषिद्ध काल शुरू हो जाता है। निषिद्ध काल में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, जाप वगैरह कर सकते हैं। जैसे कोई पूजा करनी है, आराधना जप करनी है, अपनी लिए सिद्धि की करना है तो इसका प्रयोग आप इस समय का कर सकते हैं निषिद्ध काल का। कोई तंत्र प्रयोग करना है, तांत्रिक पूजा करनी है तो ये महानिषिद्ध काल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा ये उस समय सब शांति रहती है। तो महानिषिद्ध काल में ज़्यादा जो पूजा जो की जाती है, तांत्रिक जो प्रयोग किए जाते हैं वो महानिषिद्ध काल में ही किए जाते हैं। तो महानिषिद्ध काल जैसे आपने देखा कि 10:38 से शुरू हो गया था और 1:24 तक रहा, तो इसमें आप नहीं करें। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त का कार्य। ब्रह्म मुहूर्त वाला समय शुरू हो जाता है, 1:46 के बाद हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही उस समय एक काल होता है उषा काल। यानी ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, 13वां मुहूर्त हमारा कौन सा होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये ध्यान रखो 3 बजे के बाद हमारा ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो शुरू हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, तपस्वी लोग हैं, वो इसी काल का प्रयोग करते हैं कि वो अपना 3 बजे के आसपास उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अपना उठ गए। उसके बाद उषा काल, 14वां मुहूर्त कौन सा होता है, उषा काल, उसी के नाम पर मुझे काल का नाम डाल दिया। तो इसमें जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो उषा काल है, 14वां मुहूर्त हमारा कौन होता है, उषा काल का। आज ब्रह्म मुहूर्त में आदमी उठता है और उषा काल में अपनी पूजा पाठ का जो कार्य है वो आरंभ कर देता है। तो ये कर दिया हमने। तो ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, उसके बाद अरुणोदय काल, यानी सूर्योदय निकलने से पहले का जो समय है वो अरुणोदय काल है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन जो मुहूर्त में हमारे कार्य है, कभी कभार आप लोगों का जब विवाह संस्कार हम कराते हैं तो हम इस ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं। इस काल का ध्यान रखें कि इस काल में हम कोई भी काम करते हैं तो वो शुभ रहेगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उषा काल है, जो उषा काल जिसे कहते ब्रह्म मुहूर्त है, 13वां काल जो है उसे आप साधन कर सकते हैं। 13वां मुहूर्त आप कैसे निकालोगे, 14वां मुहूर्त कैसे निकालोगे, ये पिछली वीडियो हम आपको सिखा चुके हैं, उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने आज आपको बता दिया कि आपको मुहूर्त कैसे देखने हैं, वो मुहूर्त पड़ते किस काल में है, वो हमने आपको बता दिए, क्लियर कर दिए कि अरुणोदय काल में अरुणोदय काल का मुहूर्त रहेगा। उषा काल में हमारे पास ब्रह्म मुहूर्त है और उषा काल तो ही है, उसी नाम में है। उसमें एक मुहूर्त आता है, ब्रह्म मुहूर्त आता है हमारा। प्रदोष काल में प्रदोष काल का है, प्रदोष मुहूर्त है ये, भगवान शिव की आराधना की अच्छा है ये। महानिषिद्ध काल में भी तांत्रिक प्रयोग के लिए मुहूर्त रहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप पूजा पाठ के लिए। और सायं काल में गोधूल बेला सबसे उत्तम बेला होती है,
मध्याह्न काल में सबसे अच्छे मुहूर्त होता है, अभिजित मुहूर्त होता है, 8वां मुहूर्त होता है। और सायंकाल अपराह्न काल में काल होता है, वो कहते हैं शायद विजय मुहूर्त नाम से एक मुहूर्त होता है, विजय मुहूर्त, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी शुभ कार्य में। तो इस प्रकार आपको हमने बता दिया कि आप कालों का और मुहूर्तों का प्रयोग कैसे करेंगे, और उसकी गणना करनी पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, आराम से निकाल सकते हैं। अब आप लोग कहीं किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ लेना, मैं वीडियो बना के आप लोगों को पुनः समझा दूंगा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जन करें हमसे। हमारे दोनों चैनल चल रहे हैं, आपको बार बताया, एक तो ज्योतिष भाई सुनील है, दूसरा शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी नाम से चल रहा है। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो मैं जो भी वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।